जल्दी बताइए। Separation of substances. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। Substances. इसका मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस को सेपरेट करना है, मतलब क्या होगा संभावी? सब्सटेंस को सेपरेट करना है, मतलब नहीं समझ में आया। जैसे एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल Separating tea leaves with a strainer. हाँ, देखो क्या होता है, बहुत ऐसा सब्सटेंस क्या होता है हमारे लाइफ में जो देखते हैं, वो सब क्या होता है, दे आर मिक्सचर्स। देखो ध्यान से कैलिग्राम में लिखिएगा, देयर आर मैनी सब्सटेंस by which there are many substances which are not in pure form. They are mixture of two or more different substances. ठीक है, समझ में क्या बोला मैंने? ये बहुत सारे सब्सटेंस है, Mixture of two or more different substances. And they are प्योर फॉर्म mixture का of two or नहीं more होता, different ठीक है, substances. एंड दे आर, बोलो, एंड दे आर substance। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोगों को कुछ चीजें यूज करना पड़ता है, वी हैव टू यूज सम मेथड टू सेपरेट देम। ठीक है, टू यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल सब्सटेंस फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि देखा होगा टी, जब हम लोग टी बनाते हैं जैसे कि टी Which R के बाद क्या लिखे है? क्या होता है, Which R के बाद क्या लिखे है? होता है ना, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, हाँ सर आवाज नहीं आ रही। काला वाला होगा, ऊपर ही है काला होते हैं, हाँ व्हाइट वाला भी है, काला भी है। हाँ, टी कंटेन लीव्स, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा, होता है, बोलो हाँ है ना। तो टी के अंदर क्या चाय जब बनाते हैं तो उसमें देखा होगा टी लीव्स होता है, शुगर होता है, मिल्क होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेनर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वी यूज क्या यूज करते हैं, वी यूज स्ट्रेनर टू separate tea leaf from the tea। बोलो हाँ है ना। यस सर, वो करते उसको बच्चे, छानता कप है। मान लो,
है ना। हम क्या करते हैं बताइए, हम लोग एक चाय छानने का Yes, sir. क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो क्या करते यूज करते हैं ऐसा, इसमें क्या होता है, जला जला लगा रहता है, ऐसा बोलो हाँ है ना, रहता है ना ऐसा। हाँ तो हमने क्या करते हैं, उसमें टी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लिप्स राय आता है ना, बोलो हाँ है ना। हाँ वेरी गुड। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड कि मिल्क, मिल्क कंटेन क्या होगा, घी होता है। मिल्क में क्या होता है, घी होता है कि नहीं होता है। Sir, butter. फॉर एग्जाम्पल मिल्क कंटेन घी, कैसे निकालते हैं उसको हम लोग, Sir, छान के. No, sir. हाँ वही बटर बटर बोल रहे हैं, Yes, कैसे sir. निकालते हैं बताओ। Butter is taken out by churning milk or curd. छान के हैं, गजब हाल है, छान के निकल जाता है। मिल्क कंटेन घी, तो दूध से मलाई कैसे निकालते हैं पता है, या बटर बोल सकते बटर बोल सकते हो, कैसे निकालते हैं बटर बताओ। दूध को या दही जब जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बहुत उसके अंदर क्या करते हैं, उसे दाल घाटते हैं, उसे क्या करते हैं जोर जोर से उसको घुमाते हैं, ठीक है, अंदर में डाल के उसको, तो क्या होगा, उससे जो बटर है वो सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, बटर क्या हो जाता है, दही से अलग हो जाता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, मिल्क से बटर बाहर निकाल सकते हैं ना। तो बहुत सारा तरीका होता है कि हम लोग उसको, अब क्यों अलग करना पड़ता है, अच्छा वाई वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंस, क्या क्या क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि वाई, क्वेश्चन ये है कि why it is need to separate substance, why it is need to separate substance from the mixture, बोलो क्यों Sir, जरूरी है, because substance mixed with it. क्यों जरूरी है, बोले ही No, नहीं sir. तो क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस का यूज डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको घी खाना है तो आप दूध तो नहीं लगा सकते ना रोटी में, बोलो, बटर का अपना यूज है ना। तो डिफरेंट एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होता है और उसका जो यूज है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट यूज, सो यूज फॉर मतलब डिफरेंट यूज के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा आपका डिफरेंट सब्सटेंस different substance has different use, different substance has different use which present in a mixture, which present in a
mixture. So to use it separately for different purpose we need to separate different component from the mixture. तो क्या लिखा मैंने, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट यूज. डिफरेंट सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट यूज है, विच प्रेजेंट इन द मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर प्रेजेंट है. सो टू यूज इट सेपरेटली फॉर डिफरेंट पर्पस, ताकि उसको यूज किया जा सके सेपरेटली डिफरेंट पर्पस के लिए, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर. इसलिए हम लोग को डिफरेंट कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर का वो हमको अलग करना पड़ता है. बोलो हाँ या ना. जैसे कि बटर, दही से छाछ बनाना है, क्या बनाना है, छाछ बनाना है, तो क्या होगा, बटर को अलग निकाल लेते हैं और जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, छाछ बच जाता है वो, है ना, जिसको लस्सी बोलते हैं. उसमें क्या करो, आप चीनी या नमक मिला के पी लीजिए, वो छाछ बन गया, है ना. बटर मिल्क सुने हो, अमूल का आता है बटर मिल्क. हाँ, कैसा होता है, नमकीन नमकीन होता है ना जी, छाछ लेकर आता है उस पे. हाँ, तो उसका अलग यूज है. तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या देखेंगे हम लोग, वी विल सी डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन. क्या देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्या देखेंगे हम लोग, बताइए. इस चैप्टर में हम लिखेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन. क्या लिखेंगे, दो ध्यान से यहाँ लिखते हैं, इन दिस चैप्टर we will see the different method of separation. In this chapter we will see the different method of separation of component of a given substance. Yes, sir. एक Yes, substance के components, component मतलब उसके अंदर, जैसे कि दूध के अंदर component क्या क्या होंगे, बटर होगा, छाछ होगा, they are the components. ऐसा समझे. काला नमक, नींबू, पानी. नहीं, component क्या होता है, एक मिक्सचर में जैसे बात में पूछ देगी, फॉर एग्जांपल. Yes, sir. बताना, तुम शिकंजी सुनो, शिकंजी, you know शिकंजी. Sir, sugar. तो शिकंजी, सर काला नमक. की अगर बात करें तो शिकंजी में बताओ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, जल्दी बताओ. वाटर. हाँ, सबसे पहले तो नींबू रस होता होगा, बोलो बोलो. नींबू रस. Yes, sir. नींबू जूस. ठीक. नेक्स्ट शुगर. शुगर. Yes, sir. फिर ब्लैक सॉल्ट. ब्लैक सॉल्ट, वेरी गुड. और वाटर. और भी कुछ रहता है, मसाला, जलजीरा टाइप का कुछ, है ना, ना, ये चीज रहता है. तो मैं बोलूंगा शिकंजी क्या है, एक सब्सटेंस है, बोलो हाँ है ना, इट इज सब्सटेंस. ये क्या है, इट इज सब्सटेंस and they are the components. बोलो ये क्या है, ये सब क्या है, ब्लैक सॉल्ट, वाटर, मसाला, they are the क्या है, they are the
दे आर द कंपोनेंट ऑफ शिकंजी। ऐसा समझ में, ये क्या होगा? दे आर द कंपोनेंट ऑफ शिकंजी। बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ऐसा समझ सबको? अमन, संभवी, तुम्हारे घर से आवाज आ रहा है बेटा, अपना म्यूट रखो। तो मैं क्या बोला मैंने? तो शिकंजी क्या है? शिकंजी इट इज अ सब्सटेंस, और उसके अंदर क्या होता है? नींबू पानी, उसके अंदर जूस होता है। क्या है? नींबू पानी का जूस, नींबू का जूस होता है, शुगर होता है, ब्लैक सॉल्ट, वाटर, मसाला, एंड दे आर द, इसको बोलते हैं दे आर द कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दे आर द कंपोनेंट ऑफ शिकंजी। तो कंपोनेंट क्या है? ये भी एक सब्सटेंस ही है। नींबू जूस भी क्या है? सब्सटेंस ही है। शुगर भी क्या है? सब्सटेंस ही है। दे आर द सब्सटेंस, है ना, जो कि शिकंजी के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो हम लोग वही नींबू पानी को अलग करना है, मान लो शुगर को अलग करना है, ब्लैक सॉल्ट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, मसाला को अलग करना है, शिकंजी से अगर मान लो बोला है अलग करने के लिए, तो ठीक है। तो यही हम लोग कुछ मैथड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इसमें? कि इन दिस चैप्टर वी विल सी द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस से कंपोनेंट को अगर अलग करना है, ठीक है, तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो कुछ नाम लिख देते हैं। देयर आर सम, लिखेगा देयर आर सम मेथड, लिखेंगे देयर आर सम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका, इसको बोलते हैं चपाती। ये क्या है? हैंड पिकिंग। तो क्या है? हैंड पिकिंग मेथड, हाथों से चुनना एक मेथड है, ठीक है। पहला है हैंड पिकिंग, पहले लिख लेते हैं, पहले सबका नाम लिख लेते हैं, फिर एक करके बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है थ्रेशिंग। क्या है दूसरा? थ्रेशिंग। थर्ड वन इज विनोइंग। वेरी गुड, विनोइंग। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज sieving. Very good. Fifth one is sedimentation, decantation, ठीक है। तो एक ही साथ आता है ना, एंड फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज एक ही साथ आएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। सर अभी ज्वाइन हुए हैं हम, इसीलिए। बोलिए। सिक्स जो है एवोपरेशन। क्या होता है बेटा? एवोपरेशन, ठीक है। सर पीछे का छूट गया है। 7 है कंडेंसेशन, ठीक। सर नेट प्रॉब्लम था। ठीक है, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, फोर्थ यहाँ लिख लो चर्निंग। क्या होगा? छूट चुका है। चर्निंग, CHURNING, चर्निंग, ठीक है। इसको फिफ्थ लिख लो, इसको 6, इसको 7, इसको 8।
कहाँ से बेटा आप लोग? क्लास में सर कितना शुरू से छूट गया है। ओके सर। ठीक है। धीरे सबने। पहला क्या था? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, चर्निंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, इसके अंदर आएगा डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग नेक्स्ट है एवोपरेशन, मेथड। हैंड पिक लास्ट वन मेथड। इज कंडेंसेशन। ठीक है। तो दीज आर द मेथड जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है। यस। हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो छूट गया वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डाल दूंगा रिकॉर्डिंग जल्दी से। ठीक है। इसका छूट गया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट हैंड पिकिंग। बोलो क्या बनने जा रहे हैं हम लोग? हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड इसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करते हैं? हाथों से क्या करते हैं? अलग अलग चुन लेते हैं ना। बोलो हाँ या ना। हैंड पिकिंग में क्या होता है? बोलो हाँ या ना। देखेंगे this method of hand picking can be used for सर स्लाइटली के बाद क्या है? separating slightly larger size impurities तो पीसेस उसके बाद क्या है? larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर separating slightly larger size of impurities like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। जैसे कि देखा होगा घर में मम्मी या गांव देखा होगा दादी लोग जब चावल बनाती है या गेहूं वगैरह पिसने को जाता है, देखा होगा हाथ से पत्थरों तो निकालते हैं, दाल से पत्थरों से निकाल के अलग करते हैं, है ना। देखिए हो तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज जो होता है लगभग क्या होता है, बड़ा बड़ा साइज होता है। इस कारण से क्या करते हैं हम लोग उसको अलग कर पाते हैं। वही अगर छोटा छोटा रहे तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्या? स्लाइटली
larger size impetus like a piece of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses, है ना। गेहूं से, चावल से, दाल से पत्थर निकालने के लिए, उसका भूसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हैंड पिकिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल and we can take apple from the first pound and एक बास्केट है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है मैंगो है प्लस एप्पल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैंगो प्लस एप्पल। तो बताओ इसको कैसे अलग करेंगे, हाउ डू वी सेपरेट इट, हाउ डू सेपरेट इट। yes sir बहुत सारा एप्पल है ना, ठीक है, क्या क्या रखा हुआ, बहुत सारा एप्पल, बहुत सारा मैंगो रखा हुआ है, तो कैसे होगा, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या hand होगा, picking method मेथड ऑफ सेपरेशन method कैसे अलग करेंगे मैंगो और एप्पल को, बोलो। हैंड पिकिंग से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि आम को और एप्पल को आप कैसे देखोगे, हाथ से अलग अलग करोगे, एप्पल अलग करोगे, सेब अलग करोगे, मैंगो अलग करोगे, एप्पल अलग करोगे, मैंगो अलग करोगे, है ना, इस टाइप से, है ना। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो आम को और एप्पल अगर एक तो वी यूज cotton plants हैंड पिकिंग मेथड। अच्छा एक और बात याद करो, फाइबर टू फैब्रिक में याद है, yes sir इन चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, yes sir हैंड पिकिंग कहाँ यूज करते थे, हैंड पिकिंग कहाँ यूज करते थे, no sir हैंड पिकिंग इज यूज, हैंड पिकिंग इज यूज फॉर, बोलो, फाइबर टू फैब्रिक में क्या यूज करते थे, हैंड पिकिंग कहाँ यूज करते थे, बताओ। बोलो, है ना, यूज फॉर सेपरेटिंग yes sir कॉटन बॉल, है ना, good dust कॉटन बॉल फ्रॉम कॉटन प्लांट, वेरी गुड, ये सब याद रखना है सब, आया समझे, तो दिक्कत, yes sir तो हैंड पिकिंग समझ में आ गया। हैंड पिकिंग कब यूज करते हैं, जब उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको आप हाथ से पकड़ सकते हो या उंगली से क्या कर सकते हो, करके अलग कर सकते हो, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने थोड़ा चीनी लिया, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा चीनी लिया, क्या लिया, थोड़ा सा चीनी लिया, चीनी का पाउडर होता है ना, चीनी का पाउडर देखो, चीनी का पाउडर जो भूरा बोलते हैं, है ना, शुगर डस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, शुगर डस्ट। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सॉल्ट में मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्ट भी ऐसा ही होगा, yes sir है ना, दोनों को मिला दिए तो कैसा होगा दोनों, क्या उसको कैसे अलग करेंगे, इसको बताओ, yes sir बताइए, या वो छोड़ो, शुगर डस्ट हो गया और हमने क्या ले लिया, व्हाइट सैंड ले ली, क्या ले लिया बेटा, व्हाइट सैंड, ठीक, क्या ले लिए, सॉल्ट नहीं, व्हाइट सैंड ले लिए, ये भी व्हाइट ही होता है, ये भी व्हाइट होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, मिक्सर हो गया। तो बताओ चीनी को व्हाइट सैंड से अलग कैसे करना है, हैंड पिकिंग से करेंगे क्या, हैंड पिकिंग से, सीविंग से कर देंगे अलग, no sir नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, व्हाइट सैंड का जो साइज है वही साइज क्या होगा, शुगर डस्ट का भी होगा, तब तो सीविंग से बाहर दोनों बाहर ही आ जाएगा ना, सीविंग से नहीं आ जाएगा। सीविंग से कब अलग करते हैं, जब एक का साइज छोटा हो, एक का साइज बड़ा होता है, एक जो है फिल्टर पे रुक जाए, दूसरा फिल्टर से निकल जाए, है ना। अब दोनों ही निकल जाएगा तो जैसे कि मान लो आटा और चावल मिला देंगे, कैसे अलग करेंगे उसको,
आटा और चावल, हाँ, क्योंकि आटा जो है फिल्टर से निकल जाएगा, है ना, लेकिन चावल नहीं निकलेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। है ना? तो सुअर डस्ट और व्हाइट सैंड को कैसे अलग करेंगे उसको आगे देखेंगे, ठीक है? आगे जब पढ़ेंगे मैथड यस वहां सर। देखेंगे इसको, ठीक है? इसको मार्क कर लीजिएगा, है ना, ऐसे मार्क कर लीजिए इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट, तो हैंड पिकिंग सबको समझ में आ गया। हैंड पिकिंग कहाँ यूज करते हैं जनरली हम लोग? जिसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सके, है ना, इजिली आपको बोलेंगे एक एक चीनी उठाओ, है ना, एक एक डस्ट उठाओ, उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, है ना? वो सिंपली कम क्वांटिटी में होता है। हैंड पिकिंग कहाँ यूज किया जाता है? बोलो। फॉर स्मॉल क्वांटिटी, बोलो हाँ, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, बोलो हाँ है ना? जैसे दाल, दाल बनाना है तो कितना होगा? कौन सा दाल लेंगे, उसको आराम से फैला देंगे, आराम चुन लेंगे उसको, है ना? फील्ड में देखा बड़ा बड़ा फील्ड में क्या आसानी से आप बॉल को पकड़ सकते हो पेड़ से, है ना? आम को तोड़ना है, फल पेड़ से तोड़ना है तो क्या करेंगे? आसानी से हैंड पिकिंग कर लेंगे उसको, बोलो हाँ है ना? ये सब क्या है, आसानी से चीज तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं बोलूं 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम बालू को मिला दूं, दोनों को पीस दूं तो क्या होगा? उसको अलग कर सकते हो? हाथ से नहीं कर सकते ना उसको। चलिए नेक्स्ट है, the next method is threshing. The next method is, second method is threshing. थ्रेशिंग जो क्या होता है? क्या होता है थ्रेशिंग? क्या होता है अभी बताओ कोई मेरे को। व्हाट इज थ्रेशिंग? यस सर। व्हाट इज थ्रेशिंग? नहीं मालूम। गांव में कौन कौन रहता है? यस सर। गांव कौन कौन गांव में रहता है? किसके यहाँ पे गेहूं की खेती होती है बताओ। चलिए तो वहां देखा होगा अभी गेहूं जो होता है तो देखा होगा उस मशीन को बोला जाता है थ्रेशर बोला जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग? गेहूं का बोझा काटते हैं, उस मशीन में डालते हैं तो क्या होता है? एक तरफ से भूसा निकलता है, एक तरफ से क्या निकलता है? गेहूं निकलता है। निकलता है ना? बोलो। बड़ा सा मशीन होता है ना? यहाँ से भूसा निकलते रहता है, इधर से भूसा निकलते रहता है और नीचे से क्या निकलते रहता है? ग्रेन निकलते रहता है। देखो यहाँ से वीट निकलते रहता है, यहाँ से भूसा निकलते रहता है। देखो यहाँ से हम लोग बोझा डालते हैं बोझा, यहाँ बोझा डालते रहते हैं, यहाँ से मशीन, जिसको बोलते हैं थ्रेशर बोलते हैं, है ना? पहले के जमाने में मशीन नहीं था तो लोग क्या करते थे? हाथ से ही पटक के क्या करते थे? गेहूं को अलग करते थे। क्या करते थे? हाथ से पटक के क्या करते थे? थ्रेशर को, स्टॉक को, जैसे अभी भी करते हैं, धान को निकालना होता है क्या करते हैं? धान, चावल जो निकलता है, धान जो निकालते हैं उसको क्या निकालने क्या करते हैं? उसको पटकते हैं ना, स्टॉक्स को। चलिए लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। क्या है इसका नाम, कैसे लिखेंगे बताओ? इट इज द मेथड टू सेपरेट, बोलो। इट इज द मेथड ओके सर। इट इज अ मेथड टू सेपरेट, क्या होगा? ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स, बोलो। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है? बोलो। इट इज अ मेथड टू, इट इज अ मेथड ऑफ लिखना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है? ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है? ठीक।